जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान अपने स्वभाव से ही, अपने नेचर से ही ऊपर उठेगा। अपने गलत नेचर के कारण ही उत्थान नहीं कर पाएगा, जीवन में असफल, फेल हो जाएगा। इससे ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना पढ़ा लिखा है। केवल इम्पैक्ट पढ़ाई का या पद का, प्रतिष्ठा का नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे लोग देखे गए हैं जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसी समय में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो कुछ विशेष नहीं कर पाए। बड़े बड़े घरानों से थे, बड़ी फैमिलीज से थे, बहुत कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं किया, लेकिन विशेष नहीं मिला। घर की सुख सुविधाएं, सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन बहुत ऊंचे गए। संतों में संत कबीर को देखते हैं, संत रविदास जी महाराज को देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को देखते हैं, हमारे गुरु नानक देव भगवान जी को देखते हैं। इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट परिवार से नहीं मिलती, उस कारण वो आगे नहीं बढ़े थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व का इतना विकास किया, इतनी ऊंचाई लाई कि बहुत ऊंचे हो गए। तो अपने स्वभाव, अपनी आदतें, अपनी सोच, अपना बिहेवियरल के कारण भी बहुत लोग बड़े पद पर होने के बाद भी कुछ विशेष नहीं बन पाते, या कुछ समय के लिए लोग उनकी इज्जत करेंगे, कहना मानेंगे, लेकिन एक समय के बाद वो गए क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पैरेलली अच्छा था, रवैया अच्छा था, सोच अच्छी थी, आदतें अच्छी थी, बहुत कुछ करके गए संसार में। कहते तो ऐसा भी है, वर्तमान में आज जो महिलाओं में जो माता सबसे ज्यादा धनवान है, सरस्वती जी जिंदल ग्रुप की, ऐसा सुना है। जो भारत में फर्स्ट नंबर वो महिला धनवान है, उद्योगपति है, शायद ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो उनकी अपने रवैये के कारण, अपना एटीट्यूड अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, वो आगे बढ़ी है। तो आज उन कुछ विशेष आदतों के लिए, अच्छी आदतों के लिए चर्चा करेंगे कि जिनका स्वभाव अच्छा है, इसके कारण वो आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे। हमारे लिए भी शिक्षाएं और नियम यही है। पहला गुण आज हम लोग सीखेंगे, बड़ों का कहना मानना। उसमें हमारे घर के बुजुर्ग हो गए, सीनियर्स हो गए, बड़ा भाई, बड़ी बहन, चाचा चाची, मामा मामी, हमारा फ्रेंड, फिर हमारा गुरुदेव। कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि किसी का मुझे कहना नहीं मानना, मुझे सब समझता है, मैं कोई बुद्धू हूँ, मैं कोई नासमझ हूँ, ये लोग मुझे सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। खुद को जाके सिखाएं, बताएं, पहले खुद करके आए, दूसरों को करके, दूसरों से करके दिखाएं, मतलब मानते नहीं हैं। इसी कारण बहुत लोग रुक जाते हैं। कहते हैं कि एक गुरुदेव थे, संत थे, दो शिष्य हैं, दोनों को लालटेन दी, जाओ गांव के बाहर निकलो, 5 किलोमीटर बाहर दूसरा गांव है, वहाँ मंदिर है, दर्शन करके वापस आ जाओ, आप दोनों पर मुझे विशेष कृपा करनी है। दोनों शिष्य गुरु आश्रम से तो बाहर निकले। एक शिष्य ने देखा लालटेन की केवल 5-10 आ गया है, गुरुदेव जो कहेंगे वो ठीक ही होगा, मेरा हित उसमें होगा, मुझे फायदा ही मिलने वाला है। भले मेरी सोच 5 कदम तक नजर जो रोशनी आ रही उतनी तक कर रही है, लेकिन मेरे गुरुदेव की सोच तो असीम है, उनकी कृपा मेरे साथ है। जैसे 5 कदम आगे चला,
मैंने देखा कि 5 कदम और लालटेन की लाइट आगे गई। ऐसे करता गया मैं 5 किलोमीटर के बाद वाले मंदिर में आपकी आज्ञा अनुसार दर्शन किया मैंने, फिर लौट के आ गया। दूसरे से पूछा तुम? बोले मैंने देखा 5 कदम तक ही तो लाइट जा रही है, तो 5 कदम कहाँ, 5 किलोमीटर कहाँ, मैं वहीं रुका रहा। तो हम छोटे से इस उदाहरण से सीख रहे हैं, दोनों को आज्ञा एक ही है, फैसिलिटीज सुख सुविधाएं एक जैसी हैं, लेकिन उसने आज्ञा माने, सफल हो गया, गुरु की विशेष कृपा पाई, वो रुक गया, फेल हो गया। ऐसे ही हम सब भी संसार में भी जो कहीं जॉब करते हैं या घर परिवार में या फ्रेंड सर्कल में, व्यवहार जगत में या आध्यात्मिकता में, कुछ लोग बड़ों का सुनना ही नहीं चाहते, रुके रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में बहुत लोग तो गुरु धारण करने का सोचते नहीं हैं, उनको लगता है मुझे समझता है, रह जाएंगे। या किताब पढ़ के कोई ज्ञानी बनता था तो दुनिया ज्ञानी बन जाती थी, लेकिन देखा जाता है नॉलेज जरूर बढ़ती है, लेकिन उलझने भी उतनी साथ में बढ़ती है, सुलझता है इंसान संत शरण में जाने के बाद। तो दूसरे लोग जो संत शरण में आए हैं, गुरु से जुड़े हैं, लेकिन गुरु के वचन सुने अनसुने करते हैं, वह भी रह जाएंगे, वो ऊपर उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसे लगता है मुझे सब समझता है, या इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते गुरु वचनों को, शास्त्रों की आज्ञाओं को, संस्कृति के नियमों को, प्रकृति के नियमों को। उनको लगता है ये यूजलेस है। तो जब तक इन बातों को कोई विशेष ध्यान नहीं देगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा। दूसरा गुण हम लोग सीख रहे हैं छोटे सी उदाहरण से। एक सब्जी वाला है, एक व्यक्ति सब्जी लेने के लिए गया, पूछा टमाटर कितने का किलो? बोले 20 रुपए का। आलू कितने का किलो? बोले 25 रुपए का। ये आज का रेट है। ऐसे पूछता जा रहा है। इतने में एक गरीब महिला आई उस दुकानदार के पास। टमाटर कितने का किलो? बोले 10 रुपए का। आलू कितने के हैं? बोले 10 रुपए के। ऐसे सबके कम रेट बताए। उस माता ने थोड़ा खरीद किया, लेके गई, चली गई। तो पहले वाला व्यक्ति खड़ा है, दुकानदार से पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे 20 रुपये किलो टमाटर बताए, आलू 25 रुपये बताए, उस माता को 10 रुपये दिए किलो, ऐसा क्यों? दुकानदार कहता है, वो अम्मा, इसका पति गुजर गया है, छोटे बालक है, कमाने वाला नहीं है, स्वाभिमानी है, मांग कर भी फ्री में लेना इनको अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, मैं इसको बहुत कुछ देना चाहता हूँ, ये ज़रूरतमंद माता है, नहीं लेती, लेकिन पता नहीं कहीं से मेहनत करके, घरों के काम करके, झाड़ू पोछा करके पैसे लाती है। लेकिन मैंने ये देखा है, जिस दिन मैंने इसको सस्ते में दिया है, उस दिन मेरी कमाई डबल होती है। मैं वैसे देना तो इसको फ्री में चाहता हूँ, नहीं लेती है, लेकिन जिस दिन मैंने इसकी मदद की है, उस दिन मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ ये मेरी दुकान पर आए और रोज कुछ न कुछ खरीदे करे। बस ये खरीद के यहाँ से जाती है, मुझे भाग्य लगता है, धंधा उस दिन बहुत होता है। हमें भी यही सीखने को मिल रहा है, भगवान के नाते, धर्म के नाते हम दूसरों का एहसास रखते हुए जो कर सकते हैं, जब भी करेंगे, हमें लाभ होगा ही, फायदा होगा। सामने दिखे नहीं दिखे, लेकिन पक्का विश्वास होना चाहिए सत्यता पर, धर्म पर, सेवा पर, क्योंकि वो चराचर जगत को देख रहा है, चला रहा है। हमारे रुके हुए काम हम जरूर चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन ये सोचते समझते हम नहीं हैं कि वो कैसे होंगे। हम, संसार है इकोसिस्टम, एक दूसरे के आधार पर संसार चल रहा है। कोई बीज बो रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई काट रहा है, कोई आके
नगरों में बेच रहा है, महानगरों से फिर विदेश में कुछ अनाज या चीज़ें जाती हैं, फिर दुकानदार के पास आती हैं, फिर कोई कपास बोता है, उससे कोई धागा बनाता है, कोई कपड़ा बनाता है, फिर कोई कपड़े सीता है। ये इकोसिस्टम एक दूसरे पर आधारित है हम लोग। लेकिन परमात्मा देख रहा है, उनको हमें क्या देना है भली भांति वो कर्म का हिसाब रख के देता ही है। लेकिन हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, बीज ही नहीं बोएंगे, भगवान के नाम पर कुछ करेंगे ही नहीं, तो हम कैसे मिलेगा। इसलिए विशेष आदतों में से आज यह हम आदत सीख रहे हैं, जितना हो सके देने का स्वभाव बनाए, हाथ ऊपर हो, लेने का स्वभाव न हो। जो लेने वाला है वो हाथ नीचे रखेगा, हर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। जिसकी आदत है, जितना उससे संभव है, जितना योग्य है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, कम स्टैंडर्ड आपसे नीचे वाले उनको ट्यूशन पढ़ाओ फ्री में, किसी को मार्गदर्शन दो। धंधे वाले भाइयों को कहता हूँ, जो आपके नीचे वाले वो कैसे उठें, तरक्की करें, उनको सिखाओ, समझाओ। बाबू लोगों को कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपके माध्यम से किसी को थोड़ा रास्ता दिखाने से उसका भला होता है, करो भैया। कोई फौज में है, पुलिस में है, किसी भी मंत्रालय में है, डिपार्टमेंट में है। दुकानदारों को कहता हूँ, ग्राहकों को राह दो। जितना हम इस प्रकार की हेल्पिंग नेचर बढ़ाते जाएंगे, हमारे भी जो बंद रास्ते हैं खुलते जाएंगे। यही है सब।